दोस्तों, अगर आपने हाल ही में रिलीज हुई अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा देखी है तो आप लाल चंदन के बारे में तो जरूर जानते होंगे। और आप ये भी जानते होंगे कि ये लाल चंदन काफी महंगा होता है। इस लाल चंदन को रक्त चंदन भी कहा जाता है। दुनिया इस लाल चंदन को लाल सोने के नाम से भी जानती है। वैसे इस लाल चंदन के लिए दशकों से रक्त बहता हुआ आ रहा है और शायद इस वजह से भी इसे रक्त चंदन कहा जाता है। और तस्कर भी इस बेशकीमती लकड़ी के लिए हर किस्म का जोखिम उठाने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस लाल चंदन में ऐसा क्या है जिस वजह से ये इतना महंगा होता है और क्यों इसके पीछे दशकों से रक्त बहाया जा रहा है। दोस्तों, इस दुनिया में जो चीज जितनी ज्यादा मुश्किल से मिलती है और या फिर जो चीज इस दुनिया में बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है वो उतनी ही ज्यादा महंगी होती है। और ठीक यही चीज इस लाल चंदन के साथ भी है। और एक खास लकड़ी सिर्फ पूरी दुनिया में भारत में ही पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये लाल चंदन के पेड़ सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। इसकी गठरी भी अगर आपके पास हो तो आप मालामाल बन सकते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में लाल चंदन के पेड़ दक्षिण भारत के राज्य आंध्र प्रदेश की शेषाचलम पहाड़ियों में पाए जाते हैं। और ये पहाड़ियाँ तमिलनाडु की सीमा से लगने वाले आंध्र प्रदेश के 4 जिलों कुर्नूल, नेल्लोर, चित्तूर और कड़प्पा में पड़ती है। और इस जगह को छोड़ दुनिया में कहीं भी ऐसे लाल चंदन के पेड़ नहीं होते हैं। इन जिलों में फैली शेषाचलम की पहाड़ियों में ये पेड़ उगते हैं और जो इसे बाकी दुनिया के लिए बेहद दुर्लभ बना देते हैं। और इसी वजह से इस लाल चंदन की कीमत काफी बढ़ जाती है। पूजा पाठ में इस लकड़ी का खास महत्व होता है और इस लकड़ी को बेहद पवित्र माना जाता है। दोस्तों, एक लाल चंदन के पौधे को पूरी तरह से पेड़ बनने में करीब 15 साल का समय लग जाता है। और बहुत धीरे धीरे बढ़ने की वजह से इसकी लकड़ी की डेंसिटी काफी ज्यादा हो जाती है। और यही वजह है कि ये लकड़ी दूसरी लकड़ी के मुकाबले पानी में काफी तेजी से डूब जाती है क्योंकि इसका घनत्व पानी से ज्यादा होता है। और यही इस लकड़ी की खासियत होती है और साथ ही एक तरह से इस लकड़ी की पहचान भी है। इस लाल चंदन के पेड़ की औसत ऊंचाई 8 से 11 मीटर की होती है। दोस्तों, ये तो सफेद और पीले चंदन भी होते हैं, लेकिन ये रक्त चंदन बहुत अलग होता है। इस पेड़ का वैज्ञानिक नाम टेरोकार्पस सेंटेनालिनस है। बता दें कि जो पीला चंदन होता है उसमें सुगंध होती है, लेकिन लाल चंदन में कोई सुगंध नहीं होती है। लेकिन ये बहुत ही गुणकारी माना जाता है और आयुर्वेद में भी इसके कई फायदे बताए गए हैं। और इस वजह से भी ये लाल चंदन महंगा होता है। औषधीय गुणों वाले इस लाल चंदन का इस्तेमाल सुंदरता को निखारने में किया जाता है। ये स्किन पिगमेंटेशन और मुहासों से जुड़ी स्किन प्रॉब्लम्स का इलाज करता है। इसके अलावा लाल चंदन से महंगे महंगे फर्नीचर और सजावट के सामान भी बनाए जाते हैं। साथ ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए भी इस लाल चंदन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा लाल चंदन का नेचुरल कलर, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट और महंगी शराब बनाने में भी इस्तेमाल होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 1 टन लाल चंदन की कीमत 2 करोड़ रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक होती है। 1 टन यानी कि 1000 किलो यानी कि 1 किलो लाल चंदन की कीमत 20,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक हो सकती है। और यही वजह है कि जिस लकड़ी की दुनिया में सबसे ज्यादा स्मगलिंग की जाती है वो है लाल चंदन। इस लकड़ी की सबसे ज्यादा डिमांड चाइना में है और चाइना के अलावा सिंगापुर, जापान और यूएई समेत दुनिया के कई देशों में इन लकड़ियों की काफी हाई डिमांड होती है। और एक अनुमान के मुताबिक 1 साल में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लाल चंदन की लकड़ी स्मगलिंग करके दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचा दी जाती है। और इसी वजह से इसकी इंटरनेशनल मार्केट में मुंह मांगी कीमत मिल जाती है। और लाल चंदन की सबसे ज्यादा स्मगलिंग चाइना में ही होती है। लेकिन एक सबसे मजेदार बात यह है कि इस दुनिया में लाल चंदन की लकड़ी को एक्सपोर्ट करने वाला देश सिर्फ भारत ही है। दोस्तों, इस बेशकीमती लकड़ी की तस्करी ना हो इसलिए इसकी कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था रहती है। सड़क हो या फिर पानी या फिर आकाश, इन तीनों रास्तों से रक्त चंदन की लकड़ी के तस्करी के मामले सामने आते रहते हैं। और पकड़े जाने से बचने के लिए कई बार तस्कर इनका पाउडर बनाकर ले जाते हैं। और इसलिए इनकी तस्करी को रोकने के लिए STF यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स के जवान तैनात रहते हैं। और इस वजह से भी इस लकड़ी को इतनी आसानी से नहीं पाया जा सकता है। भारत में ज्यादातर चंदन का इस्तेमाल पूजा पाठ में किया जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना में इस लकड़ी से कई सारी दवाएं बनाई जाती है। चाइना में बुखार और सिर दर्द की दवाओं के साथ इस लाल चंदन से भी कई सारी दवाएं बनाई जाती है। और यही वजह है कि लाल चंदन की डिमांड चाइना में सबसे ज्यादा है। दोस्तों, देश में लाल चंदन की तस्करी को रोकने के लिए कई कड़े कानून बनाए गए हैं और लागू किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद तस्कर बाज नहीं आते हैं। और न केवल लकड़ी बल्कि पाउडर बनाकर इसकी तस्करी होती है। और इसी वजह से इन खास लकड़ियों की तादाद पिछले कुछ सालों में काफी कम हुई है। इसकी तस्करी करते हुए पकड़े जाने पर 11 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, अब आपको काफी अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये लाल चंदन इतना महंगा क्यों होता है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।